नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। मेरी आवाज में वो दम नहीं है, थोड़ा सा अपना आप वॉइस को थोड़ा ऊंचा कर लीजिएगा, मोबाइल या टीवी जिसके जरिए भी देख रहे होंगे। और चूंकि आना जरूरी था इसलिए मैं आ गया। जरूरी इसलिए था कि तुर्की में जो भूकंप आया और जिस वैज्ञानिक ने बहुत सटीक इसकी जानकारी दी थी करीब करीब एक हफ्ता पहले सटीक जानकारी दी थी। उन्होंने दूसरी बार कहा कि ये भूकंप भारतवर्ष में भी 7.8 या उससे अधिक तीव्रता की आ सकती है, और उन्होंने बहुत जोर करके कहा भारतवर्ष। तो जब मैं देखा था तो अपने चेक कर लिया था कि हाँ भारतवर्ष में भी नहीं आएगा, थोड़ा सा है, तो वो मैं बता रहा हूँ, उसी के लिए मैं आया हूँ। और ये जो युद्ध की विभीषिका बढ़ती जा रही है रूस और अमेरिका में, चाइना में, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें खुलासा कर देना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ। इसलिए जो लोग विश्वास करें या ना करें, उनको अच्छा लगे या ना लगे, या हमसे वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ऐसा सोचते हो, तब भी हमसे तो सभी इंटेलिजेंट ही हैं, मुझे मालूम है इस बात को। लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो आप अपनी ओर से किसी को गुमराह नहीं कीजिएगा। एक बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं और बहुत बार बार बोलता हूं कि मिथुन राशि जब भी कष्ट में आता है, भारतवर्ष को कुछ दुख दे जाता है, या शुक्र जब भी मिथुन राशि में आते हैं, भारतवर्ष के लिए कुछ अशुभ संकेत होते हैं, सीमांत में झगड़े या बहुत सारी चीजें, भारतवर्ष दुखी हो जाता है, या कोई ऐसी मृत्यु होती है जो दुखद हो जाती है। उसी तरह से एक बात हमने अभी तक नहीं बताई है, सारी चीजें खोल कर रखी नहीं जाती, कारण कि जो लोग आधा जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसमें थोड़ा उसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो बड़ा भयंकर चीज हो जाता है। ईश्वर की भाषा है, बड़ी श्रद्धा के साथ बोली जाती है, हिम्मत नहीं होती हमको भी बोलने में। जैसे शनि डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट से फिर रेट्रोगेट होने लगे, रेट्रोगेट होते होते जब वो पिछली राशि में आ गए, जैसे अभी 11 में है, तो रेट्रोगेट होकर के जब वो 10 नंबर में आ जाएंगे, इसकी संभावना रहती है कि राष्ट्र में कुछ बड़ी विपत्ति आ जाए, और वो दूसरे तरह की विपत्ति, जैसे कि छत्रभंग हो जाए, सरकार डिसॉल्व हो जाए, या असेंबली भंग हो जाए, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो कष्टदायक होती है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी कुछ बात करूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। मुख्यतः मैं भूकंप के ऊपर ही कुछ बोल रहा हूँ।
23/2/2023 की बात बोल रहा हूँ, और उस वैज्ञानिक ने कहा था 16, 17, 18, और मुझे मालूम था कि कुछ नहीं होना है, इसलिए मैंने, जैसे आज अभी खड़ा हो रहा हूँ जबरदस्ती, तो उसमें भी मैं खड़ा होकर के जबरदस्ती बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा भारतवर्ष में कुछ अनिष्ट नहीं होने जा रहा है जब मैंने पूरी गणना कर ली, तो इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति बदलने जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि सूरज कुंभ राशि में निकल रहे हैं, सूर्य लगन की बात मैं कर रहा हूं बराबर। सूरज के साथ शनि है, और सूरज कुंडली में जो सूरज है वो पृथ्वी है, और भूकंप पृथ्वी पर आएगा, नहीं तो जल में आएगा। तो ये सूरज माने पृथ्वी, और इस सूरज के इतने करीब आ गए शनि की जल गए, तो शनि निर्बल हो जाते हैं। कितने निर्बल? जितना भी बल किसी के घर में जाने से या संगत में आने से, कैसे भी जितना भी बल हो, उस बल का आधा तो जरूर लोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आधा बल निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। तो शनि सूरज के नजदीक आकर के जल गए, 3 क्रॉस देता हूं मैं, जो ग्रह जल जाते हैं, तो शनि निर्बल, और सूरज माने पृथ्वी उनके साथ, और इस पृथ्वी से शुक्र और गुरु 12 नंबर में चंद्रमा के साथ द्विद्वादश हो गए। तो द्विद्वादश की स्थिति भी भूकंप लाने के लिए सफिशिएंट है। भूकंप लाने के कुछ कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि बहुत जबरदस्त ज्वालामुखी फूटे, चाहे जमीन में चाहे समुद्र में। दूसरा है कि जिस प्लेट पर पृथ्वी टिकी हुई है, बहुत सारे प्लेट्स हैं। प्लेट का मतलब है छोटी डेप्थ ऑफ लैंड, जो हम लोग हैं उसके नीचे चले जाइए, बहुत नीचे चले जाइए, तो जिस पर ये टिकी हुई है वो 50 500 मीटर से लेकर के 5000 मीटर तक एक प्लेट हो सकती है जिस पर ये टिकी हुई है। तो ये प्लेट आधार होता है। जब ये प्लेट, साइंटिफिक नाम बहुत कुछ है, मैं एकदम आराम से समझने के लिए बोल रहा हूँ, जब ये प्लेट आपस में घर्षण करते हैं, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, किसी भी के कारण, गर्मी के कारण या और भी प्राकृतिक उपद्रव के कारण जब ये घसकने लगते हैं, तो इसके ऊपर टिका हुआ भूमि और इसके ऊपर टिका हुआ भूमि भी डोलने लगता है। और मात्रा होती है 6.5 से ऊपर होने से बड़ा कठिन जोर का होता है। 5-4 जो होता है वो आस्ते आस्ते होता है, और ऐसा नहीं होता है कि जान माल की हानि हो जाए। तो ये 3 कारण, या तीसरा कारण जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वो सिकुड़ने लगे किसी कारणवश। देखिए, प्रकृति प्रकृति है, उस पर कोई विजय नहीं कर पाया है। लोग बोल ले, कितने बड़े भी विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, प्रकृति पर विजय पाना मुश्किल है। एक छोटा सा अदना जंगल में आग लग जाता है तो बुझाने में तो पसीना छूट जाता है। वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से इससे उससे पानी गिराते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा चीज, गैस उस ईजाद नहीं किया कि यदि उस गैस को नीचे डाल दिया जाए और वो फूट जाए तो वो
अग्नि को बुझा दे। नष्ट करने के लिए तो तैयार हैं लोग। ऐसे बम बनाते हैं कि जमीन पर पटक गया या फट गया या विस्फोट हो गया तो सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वो तो आदमी पटपटा के मर जाएंगे। धन्य है मनुष्य जो इस तरह की भी सोच करके इस तरह के बम बनाते हैं, रॉकेट्स बनाते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह भी जब सिकुड़ने लगती है तब भी ये भूकंप होता है। और वैज्ञानिक कारण है कि ज्वालामुखी के कारण और प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जब एक दूसरे और तीसरा प्लेट आके ठोकर मार देता है तो और जबरदस्त हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई लैब नहीं है और उस तरह का ज्ञान नहीं, जैसे मुझे उसका ज्ञान नहीं फिजिक्स का, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र कुछ मालूम है। जैसे संघात चक्र हमने बड़ा सरल चीज बताया था समझने के लिए। संघात चक्र में 2, 7 और 11 एक ट्रेंगल बना। इसमें 11 नंबर में अभी सूरज है, पृथ्वी, 11 नंबर में शनि है और 2 नंबर में मंगल है यहाँ, और 7 नंबर में केतु है यहाँ। तो आप देखेंगे इस पृथ्वी को, सूरज बने पृथ्वी है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको पृथ्वी समझ के चलिए आप। इस पृथ्वी को मंगल भी सता रहे हैं। मंगल की राशि को, 2 नंबर की राशि 11 नंबर राशि को वेध कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और इसी 11 नंबर राशि को जिसमें पृथ्वी पड़ा हुआ है, केतु भी 7 नंबर की राशि के द्वारा वेध कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। ये साधारण, अत्यंत साधारण बात है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स को ऋषियों ने इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की भी जरूरत नहीं है आपको। तो हुआ क्या, ये सूरज पीड़ित हो रहे हैं मंगल से, सूरज पीड़ित हो रहे हैं केतु से, और जगह है 11 नंबर। तो वेदनी ज्योतिष जो है उसमें 11 नंबर और 10 नंबर को उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ। 10 नंबर और 11 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर को ईस्ट बोलते हैं। 7 नंबर 8 नंबर को वेस्ट बोलते हैं। 4 और 5 को साउथ बोलते हैं। तो 11 नंबर माने नॉर्थ। तो हम लोग भारतवर्ष का केंद्र रखें भोपाल, वहां से ऊपर लाइन ड्रॉ कर दें तो नॉर्थ आ जाएगा, और केतु के कारण उसी भोपाल से वेस्ट में लाइन खींच दें तो ये जो क्षेत्र बनेगा, ये वेस्ट का ये है, यहां से लेके यहां तक का जो इलाका है, ईस्ट में भी 2 नंबर है, यहां से लेके यहां तक का इलाका जो है ये प्रभावी है। यहां से लेकर के यहां तक का इलाका प्रभावी है। अब इसमें नॉर्थ में चलिए, तो दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी यूरोप आ जाते हैं, इंग्लैंड सेल्सवर्ग आ गया, लिथुनिया आ जाते हैं, रूस आ जाते हैं, पुरुषिया आ जाते हैं, पोलैंड आ जाते हैं, अरेबिया आ जाते हैं, और भारतवर्ष में चलिए तो जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार का ऊपरी वाला पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर बंगाल के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो
प्लेट सिकुड़ने की जो घटना घटती है, जैसे अब क्या है, भारतवर्ष के उत्तर में चाइना भी है, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी चाइना है, तिब्बत है। ये नक्शा में देख लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया प्रभावी रहेंगे भूकंप से। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब देखिए, बहुत डिटेल है ये, बताने लगो तो कम से कम 6-7 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी इसमें। अग्निमंडल है, जल मंडल है, पृथ्वी मंडल है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके हिसाब से सबके नक्षत्र अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्की जो है नॉर्थ वेस्ट में आता है। टर्की और जो जो देश हैं, ये सबसे ज्यादा प्लेट इनके नीचे गड़बड़ है। और आश्चर्य ना हो कि इतना बड़ा जो भूकंप आया 7.8 में, उसके नीचे की जो प्लेट की स्थिति थी, चाहे वो 150 मीटर का हो या जितना भी मोटा हो, 50 से 1000, उसी का एक खंड होता है जमीन से नीचे तक। तो वो उसके हलचल के कारण ही सारी चीजें होती हैं। तो ये एरिया है जिसे हमने इन सब जगहों को लिखा। इधर में देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बांग्लादेश, बंगाल, यहाँ जम्मू कश्मीर, चलिए तो यहाँ पर दिल्ली आ गया, एनसीआर एरिया आ गया, इलाहाबाद आ गया, पार्ट ऑफ बनारस, अयोध्या भी आ गए, ये सब भी हो गए प्रभावित इसमें। और यदि हम वेस्ट चले तो पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, बहुत सारे और नक्शे में देख लीजिएगा, हम तो सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सब स्थिति बहुत गड़बड़ है। नॉर्थ में भी हमने क्रॉस किया है 4, वेस्ट में भी क्रॉस किया है 4, और ईस्ट में भी क्रॉस किया है 4। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी भी है और शनि भी है, तो यहाँ पर 4 4 8 समझ लीजिए। सो नॉर्थ इज वेरी मच सीरियस राइट नाउ। अब ये सिचुएशन कब बदलेगी? मंगल तो यहाँ बहुत दिन से है, केतु भी यहाँ पर है जो अक्टूबर में चेंज होंगे, शनि भी 2.5 साल रहेंगे, सूरज भी है। तो क्या ये 2.5 साल तक या अक्टूबर तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी भूकंप की? नहीं। यदि यहां से मंगल चेंज हो जाते हैं तब भी स्थिति ठीक हो जाएगी। यदि यहां पर पृथ्वी भी चेंज हो जाते हैं, 11 से 12 में आ जाते हैं, सूर्य 11 से 12 में आ जाते हैं, तब भी चेंज हो जाएगा सिचुएशन। तो मंगल चेंज हो रहे हैं लगभग 12 के रात, मतलब 13 तारीख से, 13 मार्च से, और सूरज चेंज हो रहे हैं 15 मार्च से। तो 13 तारीख तक तो भय है। 13-15 मतलब हम 13-14-15, ये 3-4 दिन तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि हाँ, ये तो डेंजरस जोन में है, अभी ये डेट पड़ा हुआ। तो अभी से लेके कब भूकंप आ सकते हैं? ऋषियों ने इसके लिए भी बहुत सारे सुंदर सुंदर रूल बनाए हैं, बहुत हैंडी, बहुत इजी। मैं उसी ढंग से आपको बता रहा हूं। आप देखिए, सूरत में भी जो आया था वो मॉर्निंग में हुआ था। अधिकांश प्रातः काल होता है, या अर्धरात्रि होता है, या अर्ध दिवस में होता है,
या संध्या काल में होता है, थोड़ा कम होता है संध्या काल में। अर्धरात्रि, अर्ध दिवस, प्रातः काल, संध्या काल, या यदि उसी समय 12 घंटे के अंदर कोई ग्रह चेंज कर रहे हैं, किसी नक्षत्र में जा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो इन चारों समय से अलग उस समय की प्रधानता हो जाएगी। या चंद्र ग्रहण, पृथ्वी जब डोलती है ना, तो सूरज ग्रहण से ज्यादा चंद्र ग्रहण का प्रभाव के कारण डोलती है। भूकंप जो है, बड़े बड़े जितने भूकंप आए हैं सब चंद्र ग्रहण के बाद आए हैं। तो अपने यहाँ भी चंद्र ग्रहण आने में थोड़ा सा ही समय है। और मेरे ख्याल से एक लो पंचांग हमको याद नहीं है। सर, 2 सूरज ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और पहला सूरज ग्रहण है 20 अप्रैल 2023 को, और चंद्र ग्रहण है 5 मई 2023 को। तो चंद्र ग्रहण में ज्यादा भय रहता है हायर फ्रीक्वेंसी का भूकंप आने का। और समय रहता है या तो अमावस्या हो, या तो पूर्णिमा हो, या कोई बड़ा ग्रह बदल रहा हो। तो ग्रहण जो है ये भी भूकंप के कारक होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक आधार के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं, कारण कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद ज्यादा अधिकांशतः बड़े बड़े भूकंप आए हैं, जिनके पास रिकॉर्ड हो चेक कर लीजिएगा या ढूंढ लीजिएगा। आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल जाता है, भगवान है गूगल। तो इस बार पूर्णिमा पड़ रहा है 7 तारीख को, 7 मार्च को। तो 7 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, ये थोड़ा भूकंप प्रवण समय है। इसमें भी प्रातः काल, संध्या काल, या एग्जैक्टली जितने बजे सूरज चेंज कर रहे हो, या मंगल जितने बजे चेंज कर रहे हो, तो 15 तारीख को 6:35 सुबह है। पूर्णिमा, सॉरी, ये संक्रांति है जिसमें सूरज बदल रहे हैं, सूरज चेंज हो रहा है। और पूर्णिमा हो रहे हैं 7 मार्च को। तो इन सब दिनों में जो हमने समय बताया, अर्धप्रहर, प्रातःकाल, अर्धरात्रि, या कोई ग्रह उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, 1-2 ग्रह चेंज कर रहे हो आगे पीछे, अचानक बकरी हो जा रहे हो, अचानक मार्गी हो जा रहे हो चलते चलते, तो वो भी कष्ट देगा। अब भारतवर्ष में कितना दूर तक, हमने कहा एरिया तो बता रहा हूं मैं, बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या, उधर से होते हुए दिल्ली, यूपी, पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नीचे वाले एरिया, जोशीमठ वगैरह, ये सब का जो एरिया है सब वो, ये चलते हुए हम लोग आगे चले वेस्ट की ओर, तो पाकिस्तान है, तुर्की है, नक्शा में बहुत सारा चीज आप देख पाएंगे। यहाँ
यहाँ गड़बड़ है। तो मैं सिर्फ प्रिकॉशन के लिए बोलता हूँ हमेशा, मैं नहीं। लोग हमको बहुत ब्रांड कर दिए हैं कि निगेटिव निगेटिव बात करते हैं, नहीं, सावधानी लेने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई। जिनके घर में बच्चे हों तो उनको बच्चे के लिए एक बकेट में या एक बैग में उनके दूध के बोतल, चीनी वगैरह जो भी हो बच्चे का आहार, अपने खाने के लिए भी कुछ सत्तू या चूड़े वगैरह कुछ ऐसे आइटम जो रख सकते हैं वो रख लेंगे। कुछ लूज मनी आपके मोबाइल में होगा, लेकिन कुछ कैश की जरूरत होती है। देखिए, एक भिखारी को भी भीख देना होगा तो कैश की जरूरत होती है। कुछ कैश भी चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए। छोटे छोटे दो चार घर में है तो सब कोई अपने अपने पास में बांट ले, ये मैं। और उस दिन कोशिश करें कि एक सिर्फ मेन दरवाजा ही बंद हो, बाकी सब खुले रहे। सिटकिली वगैरह जो लॉक करते हैं वो सब ना करें, लोग रहें और थोड़ा होशियार रहें, जागृत रहें। और सेफ जगह होता है जो मोटे बीम हो, उसमें लोहे के रॉड वगैरह दिए जाते हैं ना, मोटे बीम हो तो उस पर से कुछ नहीं गिरता है। या लिंटल्स वगैरह है, उसके नीचे भी आप, दरवाजे के नीचे लिंटल है वहां पर भी रह सकते हैं। या सीढ़ी के नीचे जो लैंडिंग के लिए होता है वहां पर रह सकते हैं। बहुत सारा चीज है, आप कुछ रखा जा सकता है, मतलब जो भी प्रिकॉशन किया जा सकता है। पानी का बोतल, कुछ चीज तो रखना चाहिए। ये मैं बिल्कुल डरने के लिए नहीं बोल रहा। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। तो ये स्थिति है। तो एक गाढ़ा पीरियड तो आ रहा है उस इसमें। 6, 7, 8 पूर्णिमा के दिन। उसके पहले भी कुछ स्थितियां बन सकती हैं जो मैंने स्टडी नहीं किया है पूरा। लेकिन जितना हम लोग पहाड़ी के तले में हैं उतना अधिक झटके लगेंगे। तो ये कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। और विश्व में जो युद्ध की स्थिति है, तमस के कारण, क्रोध के कारण, प्रेस्टीज के कारण, अहम के कारण स्थितियां बनी हुई हैं। अब दो व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं, एक व्यक्ति डाउन हो जाए, हट जाए, तो युद्ध तो होगा नहीं। दोनों व्यक्ति हट जाए तो परम शांति हो जाए। कोई भी आज तक कुछ लेके गया है ऊपर? क्या कोई कुछ लेके नहीं गया है। हिटलर ने भी इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करने का सपना देखा था, अपने से कनपट्टी पर उनको गोली लगानी पड़ी, युद्ध समाप्त हो गया। तो ईश्वर ईश्वर हम लोग भारतवर्ष के लोग बहुत लकी हैं, इसलिए हम लोग ईश्वर के साथ जीते हैं, ईश्वर के साथ उठते हैं, ईश्वर के साथ बैठते हैं। और हम लोग कट्टर नहीं हैं, हम लोग बहुत लिबरल हैं। जैसे बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध, उनका धर्म है कि हाँ, दुख है और दुख का उपाय भी है। क्रिश्चियनिटी है, बोलते दया। कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। और किसी के प्रति आक्रोश मत रखो, दया रखो हमेशा। जैन बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म।
हमारा सनातन धर्म भी बोलता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा परम धर्म हो ये तो किसी के समझ में ये बात नहीं आ सकती। सबसे छोटा प्राणी जो हम और आप आंखों से देखते हैं वो छोटी सी चींटी, जो चींटी आती है उसमें भी बहुत छोटी चींटियां आती है, उतने में भी प्राण है, उसमें भी ज्ञान है, उसमें भी सहजता है, उसमें भी चेतना है, उसका भी परिवार है और मिला जुला एक बड़ा परिवार है। वो अकेले नहीं जीते हैं चींटी, मधुमक्खी अकेले नहीं जीते हैं, बड़े परिवार के साथ जीते हैं। बरसात के लिए मधु मधुमक्खी भी इकट्ठा करते हैं, चींटियां भी मुंह से लेकर के दीवार पर चढ़ करके जमा करते हैं। उसी तरह से हमारा जो भारतवर्ष है, अहिंसा परमो धर्मः और बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, हमारे यहाँ कुछ सिद्धांत है जीने के। तो हम लोग सबको मिलकर के यदि प्रेयर करें तो हमारी प्रेयर जरूर मान्य होगी ईश्वर के द्वारा। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी बात अलग है। कुछ लोग पावर को ही भगवान मानते हैं, शक्ति पावर, मैं विश्व का सबसे बड़ा सम्राट। आप सबसे बड़े सम्राट हो तो अमर होकर के दिखाओ ना भाई। या आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद आपके शरीर से एक बूंद खून भी तो दिखा दो। नहीं होता है ना। तो इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा विपदा आ गया या आने वाला है या नहीं आएगा, सारा चीज तो प्रकृति ने रच करके ईश्वर के आज्ञा अनुसार दिया है। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तब ग्रहों को भी उन्होंने ही बनाया। जितना आकाश में पिंड है और जितनी सृष्टि है अरबों खरबों, तो हर लोक के आसपास उन्होंने ग्रहों को बनाया और ग्रहों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जब कोई आदमी कष्ट में रहे, आपके द्वारा कुछ कष्ट होने लगे, तो जब कोई आपकी प्रार्थना करे, जब आपकी प्रार्थना करे, ये लिखा हुआ है शास्त्र में, मैं बोल रहा हूं, अपनी बात नहीं बोल रहा। तो जब कोई भी आदमी प्रार्थना करे तो आप उनको सुख दो, उनके दुख को हर लेने की चेष्टा करो। यदि इसके लायक वो पात्र हो तो जरूर कर दो, यदि अपात्र है तो पहले उनको ज्ञान दीजिए, फिर उनके कष्ट को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया ग्रहों को, सत्य सत्य परम सत्य। तो ये स्थिति है। और युद्ध देखिए, एक बड़ा विचित्र बात है। गुरु हुए देवताओं के राजा और शुक्र हुए राक्षसों के राजा। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो देखा गया है कि रक्तपात बहुत होता है। एक खास बात बोल रहा हूं, जो रिसर्च कर रहे होंगे रिसर्च कीजिए ना, आपको मिलेगा। 100 साल की कुंडली हो तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो फिर गूगल का सहारा लीजिए। जब जब शुक्र और गुरु इकट्ठे होते हैं तो रक्तपात की संभावना बढ़ जाती है। जल तत्व में रहें तो अधिक बढ़ जाती है, अग्नि तत्व में हो तो अग्नि भय हो जाता है, वायु तत्व में हो तो आंधी तूफान
पर्यावरण के कारण मृत्यु होती है, रक्तपात होता है, युद्ध होता है। तो ये जो चारों तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों के द्वारा गुरु और शुक्र जब इकट्ठे होते हैं तो कष्ट होता है। और भारतवर्ष के लिए जरूर ध्यान रखिएगा, जो लोग नए सीख रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आजमाइए। शुक्र तो बहुत जल्दी जल्दी चलते रहते हैं, लेस देन 1 मंथ। तो जब शुक्र मिथुन में आ गए, पिछला 5 साल का चेक कर लीजिए, तो जिस नक्षत्र में थे वो कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र है, हमने लिखाया है कि कौन नक्षत्र किस प्रदेश को इंडिकेट करते हैं, किस क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं, मैंने लिखाया है आपको। कच्छप स्वरूप धरती का आकार लेकर के मेदिनी ज्योतिष के हिसाब, उसमें आप मिलाइए ना, मिल जाएगा, मिलेगा। और मिथुन राशि भी जब जब पीड़ित होते हैं, जैसे अब 12-13 को मंगल निकलेंगे 2 से, तो जाएंगे मिथुन राशि में, और एक राशि में मिनिमम मिथुन रहते हैं तो 44 दिन रहते हैं। और अभी वृषभ राशि में 6 महीना से आगे पीछे कर रहे हैं, कितना हाहाकार मचाए। ये अग्नि तत्व है और वृषभ राशि में है, तो यातायात या गाड़ी घोड़ा वगैरह ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज से लेकर के, साइकिल से लेकर के, कार से लेकर के, सब छोटी बड़ी चीजों में अग्नि, जहां पर अग्नि हो वहां पर तो अग्निकांड हुआ ही, लेकिन जहां नहीं हो सकता है वैसे जगह में भी आग लगी। और आग लगाने में या लगने में 60% से ऊपर तो प्राकृतिक आपदा या मंगल के कारण हुआ, लेकिन बाकी जो हुआ वो राहु के कारण हुआ, षड्यंत्र के कारण हुआ, धोखा के कारण हुआ, छल कपट के कारण हुआ। इसलिए कि राहु इज जस्ट बिहाइंड मंगल 1 नंबर में। और ये भी अग्नि तत्व है, मेष राशि भी तो अग्नि तत्व है, जिसमें राहु अभी भी है और मंगल वृषभ में है, अग्नि तत्व में। तो षड्यंत्र के द्वारा जानबूझ करके बहुत सारे जगह अग्नि का प्रवेश कराया गया, उत्पात कराया गया। और गुरु और शुक्र अभी मीन में है, जल तत्व में है। तो मीन जिन देशों को इंडिकेट करते हैं वहां पर ज्यादा होगा, वहां पर उपद्रव ज्यादा होगा, रक्तपात ज्यादा होगा। मैं नहीं बोलना चाहता कौन कौन से देश हैं, लेकिन मैं कुछ लिखा चुका, नहीं लिखाया हूं तो मैं लिखा दूंगा बाद में। हम लिखा है, हमको याद है, जैसे ये यहाँ लिखा हो ना, नॉर्थ 11 नंबर क्या इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से 10 नंबर 9 नंबर हम लिखाए हैं, बोर्ड पर सामने लिखा दिया, पुराना पलटिए ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो अब थक गया हूँ, नहीं बात कर सकूंगा इसके आगे। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, इच्छा तो थी बहुत बात करूं, सर नहीं, शरीर ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। एक कपड़े पहन लेने से देखने में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन शरीर के अंदर में जो इंटरनल शक्ति है उसमें दम नहीं है। अभी भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, क्षुधा भूख लगने लगी है, खा सकता हूँ, पाचन क्रिया ठीक है, वजन भी थोड़े ठीक है, हेमोग्लोबिन भी इंक्रीज किए हैं। तो कुछ चीज़ें, जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं, पैरामीटर्स थोड़े ठीक होने जा रहे हैं। देखो ईश्वर की क्या कृपा है। और कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2-3 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी मैं 1 हफ्ते से एक एक कुंडली में रोज एनालाइज कर रहा हूँ।
ऐसे ही धीरे धीरे बोल करके एनालाइज कर रहा हूँ। तो जिनकी कुंडलियां बहुत दिन से पड़ी हुई है ना, प्लीज हमको 10:30 या 10 से 10:30 के बीच में हमको एक बार रिंग कर दीजिए। कम से कम आपका नाम तो नोट कर लूंगा और चेक कर लूंगा कि कुंडलियां बनी है या नहीं। अधिकांशतः कुंडलियां बनी हुई है, मैं एनालिसिस नहीं दे पाया हूं, कारण कि हमको समय लगता है एनालिसिस करने में। झट से 2-4 प्रश्न में उत्तर नहीं दे सकता। ईश्वर की भाषा है, यदि मैं अधूरा बोलूंगा तभी भी ईश्वर के द्वारा मैं दंड पाऊंगा, गलत बोलूंगा तब भी ईश्वर के द्वारा दंड पाऊंगा। तो हमको कम से कम 3 बार देखना पड़ता है एक कुंडली और कंफर्म करना पड़ता है कि जो मैं बताने जा रहा हूं या जो बोलने जा रहा हूं वो ईश्वर के द्वारा ही जो चीज है उसी का अनुवाद कर रहा हूं। इतना ही हमको श्योर करना पड़ता है। 2-4 बात बता करके तीसरी रवा खंड में नहीं कर सकता, ये अपराध हो जाएगा ईश्वर के प्रति। ईश्वर की भाषा बहुत मर्यादा से बात करनी होती है। तो प्लीज जो लोग बहुत दिन हो गया लेकिन 1 महीना 1.5 महीना वो लोग ना फोन करें, जिनका 3 महीना के आसपास हो रहा है प्लीज उनको फोन जरूर कर दीजिए। आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस सर्विस। मुझे खुद दुख लग रहा है, वो ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त दंड था वो तो भोग ही रहा हूं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। भगवान राम कृष्ण भी कंठ में कैंसर हो गया था। तो महात्मा लोग भी जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सिद्ध पुरुष है, आत्मा है, भगवान स्वरूप जो धरती पर आए हैं, उन लोगों को भी भोगना ही पड़ता है। मैं तो नितांत अपराधी और पापी हूं, दंड तो मैं भी भोग रहा हूं। तो ऐसे तो भगवान किसी को दंड नहीं दे सकते। मैंने कुछ तो अपराध किया होगा अपने जीवन में या विगत जीवन में, दंड तो उसी का पा रहा हूं। न्याय है, ईश्वर का न्याय सबसे बड़ा है और सबसे सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं होती। तो जो दंड है वो भी भोग रहा हूं और भगवान कुछ कृपा भी कर रहे हैं, भगवान की कुछ कृपा भी हो रही है, ये भी सत्य है। तो हमको लगा कि चूंकि ये सिचुएशन बहुत भयंकर हो गया है और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते हैं कि कितना जानना चाहिए। अथाह सागर है, कम से कम 80% 70% तो आपको एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल का ज्ञान होना चाहिए, पराश्रय रूल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, पराश्रय दशा अंतरदशा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, नक्षत्र सिद्धांत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, वर्ग कुंडली देखने आना चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं होता है। सावधान रहिए कि आप ईश्वर की भाषा का गलत अनुवाद ना करें, भयंकर चीज हो जाती है, भयंकर उत्पात हो जाता है। आज यहीं तक, इति शुभम, तेहन दो, निनाग्य।